मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 1100 याचिकाकर्ताओं में से जो 839 को मिला था दोस्तों, 259 लोग बचे थे। सबसे पहले उन्होंने कोर्ट में अवमानना केस दाखिल किया, जिसके बाद नोटिस जारी हुआ दोस्तों जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच से। इसके बाद दोस्तों इस केस पर काफी दिन सुनवाई हुई और 31 जुलाई 2024 के बाद इस मैटर पर सुनवाई नहीं हुई थी। हमारे द्वारा एक्टिविटी दिखाकर जो है किसी तरह इस मामले में जो है डेट लगवाई गई। मेंशनिंग के जरिए जो है दोस्तों डेट लगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले पर जो है अगली सुनवाई जो अभी डेट काज लिस्ट में जब आएगा तो देखेंगे। लेकिन दोस्तों आज की सुनवाई काफी कुछ पॉजिटिव हुई। सभी अंतरिम आदेश जो कि अलग अलग 24 फरवरी 580 मैटर हो या फिर जो है 1100 के बचे हुए याचिकाकर्ताओं हो या 12,091 का मैटर हो, दोस्तों सभी अंतरिम आदेश पर आज कोर्ट ने लिबर्टी जारी कर दी है। लिबर्टी देते हुए उन्होंने जो है ये कह दिया है कि सभी लोग अपने अपने किस आदेश का वायलेशन हुआ है उस पर चार्ट बनाते हुए सेपरेटली जो है कंटेंट पिटीशन फाइल करें। सेपरेटली का मतलब अलग अलग, ऐसा नहीं कि अगर 24 फरवरी के लाभार्थी हैं तो 12,091 का जो है कंटेंट फाइल कर दें, और 12,091 के लाभार्थी हैं तो 24 फरवरी का कर दें। 580 मैटर में है तो 580 का आप करिए। मतलब जो भी विभिन्न अंतरिम ऑर्डर हैं उसका वायलेशन हुआ है, आप किस में थे क्या और जो है कैसे आपका वायलेशन हुआ, इस पे एक चार्ट जो है प्रस्तुत करने को पिटिशनर की तरफ से उन्होंने। हालांकि जो है दोस्तों काफी बहस हुई, आज भीड़ भी थी काफी अधिवक्ताओं की। जो है कोर्ट ने एक बार कहा कि हम इसको क्यों ना हाई कोर्ट भेज दें और हाई कोर्ट से वहां पर जो है एक एक लोगों का जो है सेपरेटली कंटेम्प्ट हाई कोर्ट सुनकर इसको निपटा दे। उन्होंने जो है पहले ये चाहा कि जो है चूंकि बड़ी भीड़ थे, सुप्रीम कोर्ट के पास समय का अभाव है, विभिन्न अंतरिम ऑर्डर अलग अलग विभिन्न अंतरिम ऑर्डर है, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इसको जो है भेज दें। तो फिर हालांकि बाद में कोर्ट ने मूड चेंज कर दिया। सरकारी अधिवक्ता से कोर्ट ने कहा कि इन सारे पिटिशनर्स के इन्होंने आवेदन किया है कि नहीं किया है इसकी आप जांच करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर उन्होंने इस पर ये ऑर्डर किया कि जितनी आईए हैं सबको मैं डिस्पोज ऑफ करके लिबर्टी दे रहा हूं कि वो जो है कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करें। क्योंकि एक एक अलग अलग ग्रुप के कई लोग मिक्सअप में हो गए हैं, इससे समझ में नहीं आ रहा है किस आदेश का कौन लाभार्थी है और कैसे इसको समझेंगे कि इस आदेश का आप लाभार्थी हैं। क्योंकि दोस्तों कोर्ट में कई अधिवक्ता ऐसे हैं जो कि मिक्सअप में डाल देते हैं। जो 12,091 के हैं उनको जो है 24 फरवरी में घुसा देते हैं, 24 फरवरी को उसमें घुसा देते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि आप किस ऑर्डर के लाभार्थी थे और कैसे वायलेशन हो गया है आपके आदेश के बाद जो आपको नियुक्ति नहीं मिली है विभिन्न अंतरिम ऑर्डर के बाद। ये सारी चीजें उनको स्पष्ट बतानी है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। और दोस्तों एक चीज स्पष्ट है कि ये मैटर बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा और इस पर एक पॉजिटिव रुख है कोर्ट का। कोर्ट जो है चाहती है कि ये मैटर जल्दी से जल्दी जो है निस्तारित किया जाए, इसीलिए उन्होंने अलग अलग आर्डरों का ग्रुप का जो है कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए कहा है। विभिन्न जो भी आईएज थी उनको उन्होंने लिबर्टी दिया है, स्वतंत्रता देते हुए कंटेम्प्ट। दोस्तों जो है कोर्ट जो है आज जिस तरह से बहस हो रही थी उसमें कोर्ट का जो व्यू था, जैसे कि सरकार से ये कहा कि इन पिटिशनर जो याचिकाकर्ता हैं इनका इन्होंने आवेदन किया है कि नहीं किया है, ये चीज जांचने के लिए एक बार ओरली कहा उन्होंने। हालांकि जो है अब ऑर्डर में क्या क्या आएगा, लेकिन दोस्तों एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि जो आईएज थी उनको उन्होंने निस्तारित करते हुए लिबर्टी दिया है कि वो लोग अपने अपने ऑर्डर ग्रुप के साथ जो है अपना कंटेंट फाइल करें। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। एक पॉजिटिव रुख लग रहा है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा का। सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम शुरू में जो है उन्होंने जो है जो 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर था उसका पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा कि 66,655 भर्तियां हो चुकी हैं, 6,000 समथिंग भर्तियां जो बची हैं वो लिबर्टी दी गई हैं फ्रेश विज्ञापन के लिए। तो अब इसमें जो है भर्तियों के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिम आदेशों का कैसे उल्लंघन हुआ है, और चूंकि ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा है कि विभिन्न हमारे अंतरिम ऑर्डर से 66,655 भर्ती पूरी हो गई, तो विभिन्न अंतरिम ऑर्डर से 66,000 कोर्ट को ये नहीं वो है कि ये विभिन्न अंतरिम ऑर्डर आने के बाद कितनी संख्या होती है। तो कोर्ट को जो बताया गया वो कोर्ट ने कह दिया। निश्चित रूप से इस पे जांचने के लिए कोर्ट ने कहा है। फिलहाल तो दोस्तों इससे लग रहा है कि ये मैटर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रुख रहेगा जस्टिस का, और जल्दी ही हो सकता है कि इसमें एक बढ़िया जो है इसका सुखांत हो इस भर्ती का। निश्चित रूप से दोस्तों बाकी दोस्तों जैसी सूचना रहेगी ऑर्डर आने का हम बाद हम विस्तृत रूप से आपको
बताएंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की सुनवाई दोस्तों 4 बजे जो है, 4 बजे तक 3:56 तक 74 नंबर केस चल रहा था। 4 मिनट बचा था तो हमने एक बार सोचा कि जो है ये केस नहीं आएगा, लेकिन जो है 4 बजे के बाद जैसे ही 4 बजा जो है, तो 77 नंबर के सारे अधिवक्ता खड़े होकर उन्होंने जस्टिस को बताया कि जो है ये मैटर जुलाई से ही नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। तो उन्होंने 15 मिनट इस पे टाइम दिया। यानी कि कोर्ट आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट 4 बजे के बाद उठ जाती है, लेकिन उन्होंने आज टाइम दिया और 15 मिनट की बहस के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख लगा जस्टिस का। और निश्चित रूप से अब जो भी आईए से जुड़े थे, हमारे साथ भी 300 से अधिक लोग जुड़े थे, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ऑर्डर आने के बाद सभी लोग कंटेम्प्ट के जरिए जुड़े। आईए को उन्होंने निस्तारित कर दिया लिबर्टी देकर कि इसको कंटेम्प्ट फाइल करिए। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 12:91 चूंकि आज के ऑर्डर के बाद दोस्तों विभिन्न अंतरिम ऑर्डर का उन्होंने जो वो किया, तो निश्चित रूप से उसमें 12:91 भी आ गया। अब हमें लगता है 12:91 वालों को भी इस पर जो है कंटेम्प्ट फाइल करना चाहिए। चूंकि आज के ऑर्डर, अभी ऑर्डर आ जाए तो आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद दोस्तों इस पर चूंकि विभिन्न अंतरिम ऑर्डर की बात हो गई है और इस पर अब कोर्ट जांचना चाहता है कि हमारे विभिन्न अंतरिम ऑर्डर का किस तरह से वायलेशन हुआ है, किस तरह से अनुपालन नहीं हुआ है, उसका चार्ट भी उन्होंने जो है मांगा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोर्ट एक एक अंतरिम ऑर्डर का एग्जामिन करेगी और देखेगी कि किस आदेश, किस कौन कौन से पिटिशनर जो है किस अंतरिम आदेश के लाभार्थी थे और उनको नियुक्ति नहीं दिया गया। फिलहाल तो दोस्तों इस मैटर से संबंधित किसने तमाम लोग जो है हमको फ़ोन कॉल करना चालू कर दिए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग फ़ोन कॉल ना करें, हमको व्हाट्सएप के जरिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर इस केस से संबंधित जानकारी लें। कृपया कॉल ना करें, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूं और एक दिन में 500 कॉल 200 कॉल नहीं उठा सकता। जैसे ही सुनवाई खत्म हुई मेरे पास 30 से अधिक मिस कॉल आ चुके हैं दोस्तों। निश्चित रूप से इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में मैं आपका कॉल नहीं उठा पाऊंगा। और जैसी भी सूचना रहेगी ऑर्डर आने के बाद हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। सभी अंतरिम ऑर्डर को लिबर्टी मिलना कहीं ना कहीं इस भर्ती के लिए सुखद संकेत है और जल्द ही इस भर्ती पर एक पॉजिटिव आदेश आने के संकेत हैं। सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी की कोर्ट ने जो है एक नहीं सुनी आज, और निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं एग्जामिन करूंगा विभिन्न अंतरिम आदेश का कि कैसे ये पिटिशनर्स जो है इसके लाभार्थी होते हुए भी नियुक्ति से वंचित रह गए। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको इस भर्ती संबंधित सूचना मिलती रहेगी। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सभी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भर्तियां, यूपी की समस्त भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेगी, सबसे ऑथेंटिक, सबसे सही सूचना। धन्यवाद।